नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। भाजपा विधायकों में गुटबाजी जमकर सामने आई है और यह गुटबाजी ना तो जिले के विकास के लिए ठीक है और ना ही पार्टी के हितों के लिए। केवल राजनीतिक वर्चस्व के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि फ्लाईओवर खड़ा कर देने से विकास नहीं हो जाता, इससे रीवा को विकसित नहीं कह सकते। इसके बाद उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सुपुत्र राहुल गौतम का टोल प्लाजा कर्मचारी को गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुआ था। तो गौतम समर्थक और कांग्रेसियों ने ऑडियो वायरल करवाने में विधायक राजेंद्र का हाथ बताया और कहा कि गिरीश की छवि धूमिल करवाई जा रही है। गुटबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो विरोध की तस्वीर सामने उभर कर आने लगी। हालांकि पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला ने किसी भी प्रकार की ना तो प्रतिक्रिया दी है और ना ही किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाया। राजेंद्र शुक्ला अपनी इसी छवि के लिए जाने भी जाते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे विधानसभा अध्यक्ष? फिलहाल उनकी राजनीतिक गतिविधियों को देखकर तो यही लगता है। वो अक्सर कांग्रेसियों के यहाँ पहुंच जाते हैं, भले ही इसे वो राजनीति में नवाचार कहें, लेकिन कई मौके पर उनके बयानों ने पार्टी नेताओं में दूरियां पैदा कर दी। इतना ही नहीं, वो खुलेआम विकास पुरुष का नाम लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर हमला करते देखे गए। तो अपनी साइकिल यात्रा में मनगवा के विधायक पंचूलाल प्रजापति को भी नहीं बख्शा और यहां तक कह दिया कि मनगवा का विकास मेरे कारण ही हो रहा है, यहां के विधायक के कारण नहीं। विधानसभा अध्यक्ष की ऐसी बयानबाजी के कारण पार्टी के कार्यकर्ता भी आश्चर्य में हैं। खासकर राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है, जिसमें उन्होंने खुलेआम कह दिया कि विकास पुरुष से ज्यादा विकास तो मैंने देव तालाब में किया है। तो वो क्षोभ होता है कि इतना काम करने के बाद यदि हमारी जीत का मार्जिन 1200-1400 हो तो कभी कभी थोड़ा सा तकलीफदेह होता है। आप अंदाजा लगाइए, जब मैं स्पीकर हो गया तो सुबह नाश्ते में बुलाया चीफ मिनिस्टर साहब, मैं गया उनके यहाँ नाश्ता, पूरे परिवार के साथ गया। अब जब गया नाश्ता करने बैठे, नाश्ते विधानसभा भी जाना था तो हम लोग 3 लोग अलग बैठ गए कि अलग नाश्ता कर लेते, बाकी परिवार रहा है कि अपना करेंगे नाश्ता। तो जो उनने बात कही वो चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि गौतम जी, इतना काम आप करते हो, इतना पैसा ले जाते हो, मेरी समझ में नहीं आता कि 1000-1200 क्या जीत होती। क्या जवाब था मेरे पास इसका? कोई जवाब है क्या? क्या उनसे कह दूं कि कोई काम नहीं करता इसलिए वोट नहीं मिलता? ऐसा भी नहीं है। काम जो देवतला विधानसभा क्षेत्र के भीतर हुआ, रीवा जिला में जो विकास के पुरुष कहलाते उनका तुलना कर लेना हमसे काम ज्यादा नहीं है। अभी इसी बार नल जल योजनाओं के भीतर से जो हमारे गांव के भीतर टोटी देकर पानी देना है, रीवा जिला में 800 गांव को चयनित किया गया, उसमें 242 गांव आपके देव तालाब के 242 सर्वाधिक है। आप अब दूसरे नंबर पर मनगमा है। अब मनगमा इसलिए कि चूंकि मैं भी मनगमा का हूँ, मनगमा विधायक हूँ, स्पीकर हूँ, तो वहां भी देता हूँ। कोई हमारे विधायक का कमाल नहीं है। तो जब मैंने बैठा तय किया तो यह हो कि जब अपने को लेना तो इनको भी देना। 124 वहां है, बाकी 100 से ऊपर कोई हो तो बता दीजिए हमको। रीवा में 26 है, मऊगंज में 98, सिमरिया में 54 है। सबसे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली का आलम यह है कि पिछले कई सालों से उनके राजनीतिक हमराह रहे साथी विधायक नागेंद्र सिंह भी खफा हो गए। बात तब बिगड़ी जब गिरीश गौतम उनके धुर विरोधी कपिध्वज सिंह के घर पहुंच गए। वो उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों भाजपा में प्रवेश दिलाने की मंशा रखते हैं, जिसकी जानकारी लगते ही विधायक नागेंद्र सिंह तिलमिला उठे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके भतीजे कांग्रेस नेता पद्मेश गौतम के घर जा पहुंचे। इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों से एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी की कलह सड़कों पर आ गई है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाजपा की गुटबाजी को लेकर क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़कों पे है। 2 लोग हैं जो लगातार प्रयासरत थे कि मंत्री बनना है। एक विधानसभा अध्यक्ष जी बन गए, एक बन नहीं पाए। 15 दिन पुराना यह वीडियो, और इस वीडियो को 15 दिन बाद
बीडी शर्मा आ रहे हैं 24 तारीख और 23 तारीख को वो निकल रहा है। इसके पीछे साफ साफ ये है कि जो नहीं बन पाए हैं उनका यह सीधा सीधा षड्यंत्र है, एक दूसरे को निपटाने की जो परंपरा चल रही है। क्योंकि इसमें मैंने जो अखबारों में पढ़ा था कि सीएम को भी आना है और सीएम के वो चहेते हैं, तो स्वाभाविक है कि दूसरा सीएम का चहेता कैसे बन जाएगा इस रीवा की धरती पे। ये लड़ाई सीएम के चहेते बनने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल न्याय होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़े निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उससे भी कड़ा निर्णय ये लेना चाहिए कि किसके द्वारा 3 लोग हैं, राहुल गौतम हैं, जो व्यक्ति राहुल गौतम की बात मिश्रा से कराता है, 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं और उनका 15 दिन बाद ऑडियो बाहर निकलता है। तो यह सबसे बड़ा जांच का विषय है कि किन लोगों के मोबाइल से यह वीडियो व्हाट्सएप में वायरल हुआ और कौन है वो लोग। जब उन लोगों पे तह तक पुलिस जाएगी तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति हैं जो बड़े ताकतवर थे, पर्दे के पीछे उन आपने सुना कांग्रेसियों को किस तरह से गिरीश गौतम के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया है। अब आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला को वो अपनी ही पार्टी के विधायकों के बीच दिखी गुटबाजी के संबंध में क्या कहते हैं। भाजपा का जो रीवा में विकास हुआ, क्या मानते, कहाँ, कितना, कैसे, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने रीवा जो कस्बा था उसको महानगर का स्वरूप दिया। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। विकास क्या होता है यह रीवा के लोगों को भाजपा ने करके दिखाया है। 2003 के पहले का जो रीवा था वह हम सब जो उस दौर के हैं अच्छी तरह से जानते, महसूस करते और रीवा की दशा और दिशा को देखा था। 2003 के बाद भाजपा सरकार ने ढांचागत विकास किया है, चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। रीवा में तो कई सब स्टेशन बनाए गए, मीठे पानी के लिए लाइनें डाली गई, नई टंकियां कितनी बना दी गई। विकास की एक ऐसी लंबी गाथा है जिसको रीवा नगर की जनता महसूस करती है और रीवा की जनता आज रीवा नगर के महास्वरूप जो महानगरी स्वरूप बन रहा है उसको भाजपा ने ही दिया है और भाजपा ने रीवा के चहुमुखी विकास के लिए अच्छे ढंग से काम किया है। और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ चहुमुखी विकास के लिए नित नए प्रोजेक्ट और नित नई योजनाएं लाकर रीवा के वासियों को संभागीय मुख्यालय का गौरव जो हमें मिला था उसको सच्चे अर्थों में संभागीय मुख्यालय का स्वरूप देने के लिए काम किया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर हर विकास की गाथा को लिखने का काम भाजपा सरकार ने किया है। रीवा के किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हुआ? भाजपा सरकार के बाद पूरे रीवा ज़िले के साथ साथ मध्य प्रदेश में काम हुआ है। आज नहरों के माध्यम से गांव-गांव में जो पानी पहुंच रहा है और 24 घंटा बिजली मिल रही, उससे पूरा ज़िला विकास की मुख्य धारा पर आ गया है। आज रीवा के अंदर जितनी पैदावार होती वह कभी नहीं होती थी। प्याज, धान और गेहूं की बम्पर पैदावार से पूरा रीवा ज़िले का किसान, आम जनमानस, सुंदर चौड़ी सड़कें, विश्व स्तरीय सड़कों का जाल, उससे पूरा ज़िला लाभान्वित हुआ है। पूरे ज़िले का समग्र विकास हुआ है। मान लीजिए कंपेरिजन करते जैसे मनगामा और रीवा, तो उसमें सबसे ज़्यादा विकास किया है। रीवा शहरी मुख्यालय है, ज़्यादातर लोग शहर आते हैं। ये विधानसभा की दृष्टि से हम इसे नहीं सोच सकते हैं। ये संभागीय मुख्यालय के अनुरूप इसका विकास भाजपा ने किया है। वहीं पार्टी के सूत्रों से तो अब यह जानकारी भी सामने उभर कर आ रही है कि यह पूरा मामला भाजपा हाईकमान तक पहुंच चुका है। भले ही जिले के विधायकों ने पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाकर अपने बयान ना दिए हों, पर पार्टी फोरम में आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व रीवा की गुटबाजी पर नजर बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। क्या
क्या आप जानते हैं गुरु पीली वस्तुओं का कारक है, इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है। तो इंतजार कैसा, आइए समदड़िया आभूषण।